welcome back. I hope you're all doing well, learning well, and understanding well. I'm wishing you all a very happy Republic Day. बहुत important day है और इस important day में I thought of making you understand our preamble in a more better way. So let's get started. सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद की बहुत important एक बहुत famous quote है. हम उसको पढ़ेंगे, उससे कुछ सीखेंगे, उससे कुछ अंडरस्टैंड करेंगे. देन वी विल गेट स्टार्टेड. डोंट सी अदर डूइंग बेटर देन यू. आपसे जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको मत देखो. बीट योर ओन रिकॉर्ड्स. खुद के रिकॉर्ड्स को ब्रेक करो हर दिन. बिकॉज सक्सेस इज फाइट बिटवीन यू एंड यूर सेल्फ. जो सक्सेस है वो किन के बीच में फाइट है? आप और आपके बीच में ही. आप अपने आप से ही जंग लड़ रहे हो. अपने आप से ही आपको बेटर होना है. सबसे पहले प्रियम्बल क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या इंपॉर्टेंट है, हम वो समझेंगे. देखो, आपने हमेशा कोई भी बुक देखी है तो आपको एक इंडेक्स दिखता है. तो वो इंडेक्स क्या करता है? आपको पता चल जाता है कि यार उस बुक में क्या क्या टॉपिक्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, कौन कौन सी चीज़ें कवर है. इन द सेम वे जो हमारा प्रियम्बल है वो हमें क्या बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके क्या इंटेंशंस है और क्या कोर वैल्यूज है और क्या कोर प्रिंसिपल्स है. तो ये सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है. नेचर ऑफ इंडियन स्टेट हमें बताता है. स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स बताता है और डेट ऑफ एडेप्टेशन बताता है. देखो, सबसे पहले हम सभी का ये फर्ज है, कर्तव्य है, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं, लेकिन एक इंडियन नागरिक होने के प्रति हमारा ये फर्ज बनता है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अपने प्रियम्बल के बारे में पता होना चाहिए. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन प्रियम्बल, सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. इन रियलिटी बाद में एक ड्राफ्ट प्रपोजल के थ्रू, एक ऑब्जेक्टिव प्रपोजल के थ्रू ये पास किया गया. और अब हम समझेंगे ये चीज क्या है और क्या कहना चाहती है, क्या दर्शाती है. सबसे पहली ही लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इट मीन जो इसके जितने भी सोर्सेज है वो लोग हैं. हमारे द्वारा बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे द्वारा ली गई आज़ादी, मतलब हम, सारी चीज़ें हमसे स्टार्ट होती है, हम सभी लोगों से. और आपसे कभी भी कोई पूछे कि भाई आप किस हक से ये सवाल कर रहे हो, किस हक से आप ये जानना चाहते हो, तो आपके पास सबसे सॉलिड लाइन है कि हमारा देश का कानून, हमारे देश का संविधान हमें ये राइट देता है. बिकॉज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो हमने बनाया. वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic. Don't worry, I explain these words in detail. Justice, liberty, equality, fairness in our हमारे Constituent Assembly 26th day of November 1949. बिकॉज इस टाइम पे क्या था आपके पास, ये हमने एक्चुअल में अडॉप्ट किया था. बाद में हमने 26 जनवरी, क्यों? क्योंकि हमारा जो पूर्ण स्वराज का स्लोगन है वो दिया गया था और इसीलिए ये हिस्टोरिकली एक इम्पॉर्टेंट डेट बनती है. अब हम समझेंगे इसके क्या कंपोनेंट्स है. सबसे पहली ही लाइन देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया की अगर एक्चुअल लाइन देखी जाए, हमने डायरेक्टली ली है आपका यूएनओ के जो चार्टर है वहां से. और अगर यूएनओ ने कहाँ से चार्टर ली है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका से, क्योंकि वहां पे भी ये लाइन वी द पीपल ऑफ अमेरिका यूज की गई है. अगर डायरेक्टली पूछा जाए तो हमने डायरेक्टली ये ली है यूएनओ से, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से. और इनडायरेक्टली हमने ये कहाँ से ली है लाइन? ये हमने लाइन ली है आपकी जो आपका ये अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना था तब. अच्छा, अब प्रियम्बल है. सबसे पहले तो ये दिखाता है कि जो सभी सोर्सेस, पावर्स, अथॉरिटीज है वो किसके हाथ में है? लोगों के, जनता के हाथ में. दूसरी बात कि भाई हमें सिक्योर करना है, इंसाफ देना है, आज़ादी देनी है, इक्वली सबको ट्रीट करना है और भाईचारा मेंटेन करना है. यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, एक साथ एकजुट होके एकदम मतलब एक भाईचारा, एक नेशन समझ के अपने जो इंडिया है उसको एक अच्छे पिक्चर में लाना है. और अब डेट ऑफ एडॉप्ट क्या है? ये भी है 26 ऑफ नवंबर 1949. ये चीजें भी पूछी जाती है. अब की वर्ड्स क्या है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, क्या यूज किए गए हैं प्रियम्बल में, हम एक बार देखेंगे. मैंने आपको बताया वी द पीपल ऑफ इंडिया. सॉवरेनिटी वर्ड का मतलब पहले ये समझना. देखो, सॉवरेनिटी होती है जब हम ब्रिटिश राज के अंडर थे, हम सॉवरन नहीं थे. क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी मामले, जितने भी अफेयर्स होते थे उस पर कौन लेता था अथॉरिटी, उस पर कौन हर चीज के लिए अपनी स्टैम्प डालता था? वो ब्रिटिश राज गवर्नमेंट थी.
बट जब हम आजाद हुए, हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल पावर्स में पूरी तरह से क्या थे, फ्री थे, हम सुप्रीम थे, पावरफुल थे। इट मीन्स हम क्या है, सॉवरेनिटी जितनी भी है वो किन के अंडर है, लोगों के अंडर है। सेकेंड थिंग, सोशलिस्ट। देखो अब डायरेक्टली हम बहुत डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट क्यों क्यों क्योंकि हम चाहते हैं कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। आपने देखा होगा इवन वैक्सीन कोविड के टाइम पे हमने देखी कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, बाकी सारी चीजें फ्री हो रही है, बच्चों के लिए फ्री इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, फीमेल्स के लिए लिए जा रहे हैं, मेडिकल जो आपका आयुष्मान कार्ड है या आयुष्मान है, ये सब चीजें क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। और हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्यों, क्योंकि हम एक पैटर्न कैपिटलिस्ट को भी थोड़ा सा मान रहे हैं और सोशलिस्ट को भी मान रहे हैं। दोनों के जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स है वो मिक्स्ड कर रहे हैं, हम ना कंप्लीट वन साइड में है ना कंप्लीट दूसरे साइड पे है। और ये वर्ड कब, ये बहुत बार चीजें पूछी जाती है, ये वर्ड ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इतनी सारी चेंजेस कर दी गई थी इमरजेंसी के टाइम के बाद इंदिरा गांधी जी ने, कि ये एक खुद में ही एक छोटा मोटा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। और आपको याद रखनी है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अमेंडमेंट, चेंज, रिफॉर्म्स हमेशा ही आते जाते, स्टैग्नेंट नहीं। स्टैग्नेंट मतलब जो एक बार बन गया और ठहर गया, उसके बाद उसमें चेंज नहीं आएंगे। ये एक मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड और आपका रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल है। देखो रिजिड वहां का जहां का कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल ही चेंज नहीं हो सकता, और फ्लेक्सिबल जो इजिली चेंज हो सकता है, ये तो दोनों की क्वालिटीज इसमें है। सेक्युलर, यहाँ पे चाहे आपको कोई भी धर्म है, आपको कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, आप जिस हिसाब से चाहे जो धर्म एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जो धर्म आप अपनाना चाहते हैं, वो एक इंडिविजुअल की अपनी मर्जी है, स्टेट कभी भी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ये वर्ड, और ये स्टार्टिंग से चलो वर्ड ऐड किया, बट पहले से ही हम सेक्युलर थे। ये वर्ड भी हमने कहाँ से कब ऐड किया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। डेमोक्रेटिक, ऑब्वियसली बात है, डेमोक्रेटिक तो है ही है, क्योंकि डेमोक्रेसी ही तो नींव है। और इंडिया का एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो स्टार्टिंग से ही डेमोक्रेसी की बात करता है, लोगों के हित में बात करता है, लोगों के राइट्स की बात करता है। इसलिए आपने देखा होगा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से ही फंडामेंटल राइट्स थे, जिनको हम बेसिक राइट्स बोलते हैं। डेमोक्रेसी की एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो इब्राहिम लिंकन ने दी है, डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। गवर्नमेंट लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है, लोगों के द्वारा ही चलाई जाती है, और लोगों के हित में ही चलती है। रिपब्लिक वर्ड बहुत बार है, अब पूछा जाता है क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन। जो हेरिडिटी नहीं होगा, राजा का बेटा राजा नहीं होगा, उसके बेटे का बेटा बेटा नहीं बनेगा, जो भी एक डिजायरेबल एक बंदा एलिजिबल है उस पोस्ट के लिए, वो ही शासन में आएगा। कोई भी हेरिडिटी रूल नहीं है, और उसका एक पर्टिकुलर टेन्योर होगा, और कुछ भी अगर वो गलत करते हैं उनको वहां से उस पोस्ट से निकाला जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या थे, एक इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होता है, एकता मेंटेन करना, यूनिटी मेंटेन करना, और हार्मोनी, सब में एक पीसफुल एनवायरनमेंट बनाए ही रखना, और हर किसी इंसान को एक अच्छे तरीके की लाइफ प्रोवाइड करना। देखो इक्वालिटी, लिबर्टी, और इससे क्या होगा कि जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, आर्टिकल 14 की बात करते हैं, और आर्टिकल 15 की बात करते हैं, आर्टिकल 17 की बात करते हैं, कि अनटचेबिलिटी नहीं होगी, किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हाँ, हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो बहुत सारे लोग जो बेचारे पिछड़ी जाति के हैं, या किसी डिसेबल किसी भी तरीके के डिसेबल है, वो बेचारे आम फील्ड में नहीं आ सकते, तो हम उन्हें थोड़ा प्रमोट करने के लिए, जैसे फीमेल्स के लिए बहुत सारी पॉलिसीज लाई जाती है, क्यों, ताकि वो बेचारों को भी मेन प्लेटफॉर्म में आने का मौका मिले। इक्वालिटी, हर किसी को हमें इक्वल ट्रीट करना है, एकदम भाईचारा मेंटेन करना है, क्योंकि हम सब एक ही इंडिया का पार्ट है। सबसे पहले हम चाहे किसी भी राज्य से आते हैं, हम चाहे कोई भी भाषा क्यों ना बोलते हैं, हमारी चाहे कोई भी लोकेलिटी रीजन क्यों ना हो, बट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इंडिया के नागरिक हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले आता है। देखो अब ये चीजें, ये आगे जब भी मैं केशवानंद भारती केस लेके आऊंगी तब आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, कि एक बहुत बार आपने एक वर्ड सुना होगा कि क्या प्रियम्बल सोर्स है कि नहीं। ये एक बहुत डिफरेंट डिफरेंट केसेस आप आए, जैसे आपका LIC वाला केस आया, उसके बाद आपकी केशवानंद भारती वाला केस आया, जहां पे बताया कि हाँ
एक आपका प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहले इसको पार्ट नहीं माना जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये सोर्स है लॉज का, और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर आता है। बेसिक स्ट्रक्चर कहीं पे भी आपने देखा होगा क्लियरली डिफाइंड नहीं है, टाइम टू टाइम सिचुएशंस के हिसाब से जुडिशरी एक बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। बट जैसे फंडामेंटल राइट है, प्रियम्बल है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी है जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहले से थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन बनाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स वेल। जैसे जस्टिस है, इक्वालिटी है, फेरनिटी है, आपका सेकुलर है, सोशलिस्ट है, सॉवरन है, और रिपब्लिक। बिकॉज बहुत बार बच्चों को क्या होता है कि रिपब्लिक वर्ड का मतलब नहीं पता होता है। इन वर्ड्स को फिर से डिटेल में अंडरस्टैंड करें, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग थिंग्स। नो अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट ओनली बिकॉज कि आपको एग्जाम क्रैक करना है, जस्ट बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, वी आर इंडिया इन अवर सेल्फ, एंड जो भी चीज़ें हैं वो हमारे द्वारा ही चुनी जाती है। हमें अपने नेशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग थिंग्स, मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, एंड माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज with you.